प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि वर्तमान समय में पठन पाठन का कार्य संचार माध्यम से संपन्न हो रहा है। हम लोग उसी श्रृंखला में नियत होकर के अपने पठन पाठन का कार्य संचार माध्यम से कर रहे हैं। आज सप्तमः पाठा आपको पढ़ना है, जिसका शीर्षक है विश्ववंद्याः कवयः। ऐसे कविगण जिनकी संपूर्ण विश्व वंदना करता है। ये भारतवर्ष की धरती के संस्कृत साहित्य के आंगन के एक ऐसे रत्न हैं और गगनांगन के एक ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी विद्वता का मापदंड शब्दों में नहीं किया जा सकता है। आइए सर्वप्रथम हम वाल्मीकि ही आपके समक्ष लिखा हुआ है। चूंकि पुस्तक में जो नामकरण किया गया है मैंने वही लिखा है, लेकिन यदि आपके ऐसे संदर्भ पर प्रकाश डाला जाए तो आप एक महर्षि के नाम से जाने जाते हैं, जिनका चित्र आपके समक्ष लगा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी संस्कृत साहित्य के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के आदि कवियों में जाने जाते हैं, जहां से काव्य का प्रारंभ ही होता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब तमसा नदी में स्नान करने के लिए अपने आश्रम से जा रहे थे, उसी समय कपोत और कपोती का एक युग्म रति क्रिया में तल्लीन था। एक बहेलिये ने अपना बाण छोड़ दिया और नर पक्षी घायल हो जाता है। उसकी पत्नी वियोग में तड़प रही है। महर्षि की दृष्टि उस दृश्य पर पड़ती है और आपका हृदय विदीर्ण हो जाता है, दुखी हो जाता है और अनायास संत के हृदय से एक आवाज उठती है और वह एक काव्य की पंक्तियों के माध्यम से उठती है। तुरंत वह व्याध अभिशाप का पात्र बन जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी का वह अनुष्टुप छंद है जो संस्कृत साहित्य में उद्धृत है। आइए हम उस छंद का वाचन करते हैं आप सबके समक्ष। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमा शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनादरेकं कामवधीय मोहितम्। ऐ व्याध, इस पृथ्वी पर तुम बहुत दिनों तक प्रतिष्ठा के पात्र नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुमने कपोत और कपोती पक्षी की रत क्रिया में व्याधा उत्पन्न किया है और
उसे घायल कर दिया है, उसकी पत्नी कराह रही है। शायद इसी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के बहुत ही एक प्रकृति के सुकुमार कवि जिनको कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। काव्य तो जाने अनजाने में ही उत्पन्न हो गया और संत के हृदय की जो आवाज है वो अनुष्टुप छंद में बदल गई और महर्षि वाल्मीकि जी ने एक ऐसा काव्य लिख दिया जो जिसे आदि काव्य के नाम से जाना जाता है और उसका नाम है रामायण, अर्थात राम का चरित्र संस्कृत भाषा में आपने लिखा। आइए हम आज एक ऐसे कवि की कुछ पंक्तियों का अध्ययन करते हैं जिसमें उनके काव्य की विशेषताओं का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। मैं वाचन करता हूं, आप सब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कवींदु नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीम कथाम चंद्रिकामैव चिनमन्ति चकोरा इव कोविदाः। इसी पंक्ति का जो एक श्लोक के माध्यम से मैंने गायन किया है, आइए हम लोग भावार्थ समझने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि भाव का अर्थ जब समझ में आ जाता है तो शब्दार्थ उसी में निहित हो जाता है। भावार्थ यह है कि कवियों में चंद्रमा के समान वाल्मीकि जी हैं, जिनकी रामायण की कथा केवल भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में गूंज रही है और विद्वानगण उनकी उस कविता का जो रसपान है उसको चकोर पक्षी जैसे चंद्रमा की किरणों का पान करता है उसी तरह से करते हैं। तात्पर्य है कि महर्षि वाल्मीकि एक ऐसे कवि हैं जिन्हें आदि कवि की संज्ञा दी गई है और उनकी भाषा कितनी सुंदर है, कितनी सरल है और कितनी ललित एवं परिष्कृत है। आप स्वयं इसका अनुमान लगा सकते हैं। आइए इन पंक्तियों को भावार्थ के बाद शब्दार्थ में परिवर्तित करके देखें अन्वय के माध्यम से। यस्य रामायणीम कथां कस्य रामायणीम कथां वाल्मीकि रामायणीम कथां, जिस वाल्मीकि कि रामायण की कथा को
कोविदा कविगण चकोर पक्षी की भांति, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा के किरणों का पान करता है, उसी तरह से कविगण कथा का पान करते हैं। ऐसे वाल्मीकि जी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। फिर से देख लें। यस्य वाल्मीकिम रामायणीम कथाम, जिस वाल्मीकि की रामायणी कथा को कोविदा कविगण चकोर पक्षी की भांति, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की किरणों का रसपान करता है, उसी तरह से रसपान करते हैं जो कवियों में चंद्रमा के समान है। कवियों में चंद्रमा के समान वाल्मीकि जिनकी रामायणी कथा को सुन करके कविगण चकोर पक्षी की भांति पान करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए अग्रिम चरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संस्कृत की दो पंक्तियों का जो पंक्तिबद्ध है, उनका वर्णन पठन के माध्यम से हम करते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखिए, आप भी पढ़ने का प्रयास करिए। वाल्मीकि कविसिंहस्य कविता वनचारिणाः, वाल्मीकि कविसिंहस्य कविता वनचारिणः, श्रवणन राम कथा नादम को न याति परम पदम। कविता के वन में विचरण करने वाले ऐसे सिंह रूपी वाल्मीकि कवि हैं, जिनकी आवाज को सुन करके लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसे हैं हमारे महर्षि वाल्मीकि जी। आइए एक एक शब्द का अर्थ आप अपनी उंगली अवश्य रखते जाएंगे एक एक शब्दों पर, ताकि कहीं किसी प्रकार का भ्रम न हो और मानस पटल को बिल्कुल स्वस्थ रख लें, तभी अर्थ आसानी से समझ जाएंगे। वाल्मीकि कविसिंहस्य कविता वनचारिणः, कविता वनचारिणः, कविता के वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि रूपी सिंह की नादम आवाज को, श्रवणन सुनते हुए, राम कथा की आवाज को सुनते हुए, को परम पदम न याति, कौन परम पद को नहीं प्राप्त हो जाता है, कौन मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेता है। ब्रैकेट में
आप लिखें, अर्थात सभी लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आइए हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं अग्रिम पंक्तियों की तरफ। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भाव यह है कि एक शाखा है जो कविता का वृक्ष है, और उस कविता की शाखा पर चढ़ करके वाल्मीकि जी बैठे। किस रूप में? जैसे नर कोयल वृक्ष की शाखा पर बैठकर मधुर मधुर आवाज को सुना करके हम लोगों के कान तक पहुंचाती है और सुख प्रदान करती है, उसी तरह से हमारे महर्षि वाल्मीकि जी की मधुर मधुर अक्षर वाली जो राम की कथा है, जब वो कूजते हैं नर कोयल के रूप में और कविता रूपी शाखा पर बैठ करके, तो कितना आनंद होता है इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इतने योग्य मनीषी को मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। आइए फिर से हम एक बार वाचन करते हैं ताकि आप पढ़ने में आपको कहीं कोई दिक्कत न हो। भावार्थ आपने समझ ही लिया है। वाचन करने के बाद पुनः आपको हम शब्दार्थ समझाने का प्रयास करते हैं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। कविता शाखां आरुह्य, कविता की शाखा पर बैठ करके, आरूही का मतलब चढ़ करके, तो चढ़ गए तो बैठ करके, यहां भाव तो यही आता है। कविता की शाखा पर विराजमान मधुर मधुर अक्षरों में राम राम ऐसे कूजंतम, राम राम ऐसे शब्द से कूजते हुए, ऐसे शब्द को बोलते हुए वाल्मीकि रूपी नर कोयल की मैं वंदना करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। आइए इस संपूर्ण पद्यांश श्लोक अंश का भावार्थ भी समझ गए होंगे आप लोग और अर्थ भी समझ गए होंगे। अब जैसे इसमें कुछ शब्द आए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे एक शब्द है कवींदु, कवींदु शब्द है। अगर इसको हम अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो कवि
धन इंदु। यहां कवि धन इंदु कैसे हुआ? दीर्घ संधि मैं कई दिनों से बता रहा हूं, उसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। आ से लेकर के चाहे छोटा आ हो, चाहे बड़ा आ हो, चाहे छोटी ई हो, चाहे बड़ी ई हो, जिसको ह्रस्व या दीर्घ कहते हैं संस्कृत में, जब मिलते हैं तो वो सब दीर्घ ही हो जाते हैं। इसीलिए उसका नाम है सवर्णे। सवर्णे का मतलब है समान वर्ण वाले जो अक्षर हैं उनका दीर्घ हो जाता है, दीर्घ। इसलिए इसका नाम पड़ा दीर्घ संधि। तो आइए यहां देखिए कैसे दीर्घ हुआ है। यहां पर छोटी यहां पर छोटी ई की मात्रा लगी ह्रस्व ई, और यहां पर ह्रस्व ई, दोनों मिलकर के बड़ी ई, दीर्घ ई बन जाते हैं। और जब दोनों मिलकर के दीर्घ बनते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। इस तरह से कविंदु शब्द बन जाता है। यह है दीर्घ संधि। कविंदु कवियों में चंद्रमा के समान। यस्य यस्य का अर्थ है जिसकी। यहां पर तात्पर्य है जिसकी, जिसका संबंध है वाल्मीकि जी से। कविता वन चारिणा, कविता वन चारिणा, कविता के वन में विचरण करने वाले। परम पदम, परम पदम, जीवन के परम पद का अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना। और शब्द हैं इसमें जैसे आरूढ़, आरूढ़, आरूढ़ माने चढ़कर, ऊपर। तो इस तरह से अगर हम मीनिंग लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप लोग एक एक शब्द का अर्थ अपने घर पर तैयार करेंगे और मुझे विश्वास है कि वाल्मीकि जो शीर्षक दिया गया है कवि के नाम से, जिनके श्लोक हैं वो आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम दूसरे संस्कृत साहित्य के एक ऐसे कवि के विषय में आपको बताते हैं जिन्होंने महाभारत, ये महाभारत का चित्र लगा हुआ है, आप स्पष्ट देख रहे होंगे। और अब ये वेद व्यास जी का चित्र लगा हुआ है। मैंने इसलिए लगाया है कि आपको इसके माध्यम से ये ज्ञात हो कि वेद व्यास जी ने
महाभारत ग्रंथ की रचना की, लिखा, और इनका नाम कृष्णद्वैपायन भी है। कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन अलग अलग है। महाभारत में 18 पर्व है। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। इन 18 पर्वों के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास जी ने जीवन के उन मूल्यों का वर्णन किया है जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा जाता है, जो भारतीय संस्कृति का एक ऐसा स्तंभ है। ये चारों स्तंभ हैं जिसके कारण भारतवर्ष संपूर्ण विश्व का गुरु रहा है। और भाषा में सरलता है, रोचकता है, प्रवाह है, भाव और रस के अनुसार भाषा का विविध रूप भी परिलक्षित होता है। आइए हम वाचन करते हैं संस्कृत की उन पंक्तियों का जो सुनने में बहुत ही प्रिय लगती हैं। आप जानते हैं देवभाषा है, क्योंकि संस्कृत की विशेषता है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद् काव्यम अपि सुभाषितम्। संस्कृत का जो सुभाषित अच्छे कथन है वो कर्णप्रिय। तो व्यास जी ने को प्रणाम क्यों निवेदित कर रहे हैं? इसलिए निवेदित कर रहे हैं कि देखिए, श्रवणांजलि पुटपेयम विरचितवान भारताख्यमृतम यः तमयहम रागम कृष्णद्वैपायनम वंदे। हम सब लोग वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? भावार्थ के माध्यम से समझें। कृष्णद्वैपायन की, व्यास की। क्यों वंदना करते हैं? क्योंकि कानों को प्रिय लगने वाले ऐसे साहित्य की आपने रचना कर दी जो महाभारत के नाम से जाना जाता है। और आपकी विशेषता है कि आप राग द्वेष से रहित हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, भावार्थ के बाद पुनः मैं वाचन करता हूं ताकि आप पुनः इसका वाचन करें और एक एक शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। श्रवणांजलि पुटपेयम विरचितवान भारताख्यमृतम यः तमहं रागम कृष्णद्वैपायनम वंदे। श्रवणांजलि पुटपेयम। पुट कहते हैं एक, जैसे आपका कान है तो ये कान जो है इसको अंजलि मान रहे हैं। अंजलि कैसे है? जैसे हमें प्यास लगती है तो हमें कोई पात्र नहीं मिल पाता है
तो हम अपने दोनों हाथ को जोड़ करके अंजलि बना लेते हैं और उस अंजलि से जल ग्रहण कर लेते हैं, हमारी प्यास मिट जाती है। उसी प्रकार से कानों की प्यास कैसे मिटे? यह तभी मिट सकती है जब उन्हें अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले। और इसी श्रृंखला में महाभारत रूपी अमृत जिसके द्वारा दिया गया, हम अपने कानों को अंजलि मान लेते हैं। तो कान रूपी अंजल से सुनने योग्य जिसने ऐसे महाभारत को हमें प्रदान किया है, अमृत को जिसने रचा है, विरचितवान जिसने रचा है, और अरागम कृष्णम वो राग द्वेष से मुक्त है, उसमें राग द्वेष नहीं है, ऐसे व्यास की, ऐसे कृष्ण द्वैपायन की मैं वंदना करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में निवेदन करता हूं, उनका चरण स्पर्श करता हूं। बहुत शब्द हैं, लेकिन चूंकि आपको एक एक शब्द की मीनिंग अर्थ ही लिखना है, अनुवाद करना है, इसलिए हम उसी शैली में आपको पढ़ाने का प्रयास भी करना चाहते हैं। देखिए, अहम कृष्ण द्वैपायनम वंदे, मैं कृष्ण द्वैपायन अर्थात व्यास जी की वंदना करता हूं, जो राग द्वेष से मुक्त हैं। राग द्वेष से मुक्त व्यास जी की मैं वंदना करता हूं, यह जिन्होंने श्रवणांजलि पुटपेयम कान रूपी दोने से, पुट का अर्थ है दोना, कान रूपी अंजलि से पेयम पीने योग्य